TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। भजन 22 के क्रूस के भजन भी कहल गइल बा, काहे कि ई रचना क्रूसीकरण के प्रक्रिया के अतना विस्तार पूर्वक विचित करेला जतना कि पवित्र शास्त्र के कोनो भी अंश में नइखे देखल गइल। और ई भी सुनी सभ्यता में ई उत्पत्ति के किताब के 22 अध्याय के बहुते निकट आ जाला, जहाँ इब्राहिम के इसहाक के बलिदान के आदेश दिहल गइल रहे। एगो औरी अंश के साथ एकर सभ्यता ह, काहे कि ई क्रूस के एक गीत ह। यशायाह नबी की किताब के 53 हमनी के सामने अनेक अनेक मसीही भजन बा सब के साथ, पर भजन 22 एगो एक्सरा के प्लेट ह, जौन की प्रभु यीशु मसीह के उतरम में प्रवेश कर उनकर विचार प्रथा, उनकर आंतरिक जिंदगी के फोटो खींच हमनी के सामने ले आइल गुल बा। ए रचना में हम मसीह यीशु के दुख भोग में उनकर मनोव्यथा के दर्शन कर सकतानी। यहाँ उनकर आत्मा के पूर्णतः अनावृत्ति क के प्रस्तुत कइल गइल बा। शुभ संदेश के लेख में तो हम उनकर क्रूसीकरण के समय के घटनाक्रम के उल्लेख मात्र पढ़िना, पर हम यह रचना में क्रूसित मसीह यीशु के विचार सब के जिंदा फोटो है, यानी कि सजीव चित्रण है। कुछ विद्वान सब के मत बाकी क्रूसित मसीह यीशु ही मन सब भजन 22 दोहरावत रहन। ई अविश्वसनीय ना है, काहे कि मसीह यीशु द्वारा मुखरित उसात उद्गार या तो यह भजन में पावल जाला या उनकर मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि यहाँ दिहल गइल बा। ई साधारण प्रथा है कि शुभ शुक्रवार पर 7 आदमी मसीह यीशु के ये 7 अंतिम उद्गार पर संदेश प्रस्तुत कैले रहन और ई एगो सुगर अनुभव भइल करेला। श्रोता मित्र भाई बहन, आज हम कुछ अभूतपूर्व, कुछ अनोखा कार्य करे के, हमने के क्रूस के ओर नजर लगावे के, बल्कि क्रूस के अपना आसपास के दृश्य के भी देखे के और एकरा साथ साथ मसीह यीशु के मन के भावना के ऊपर भी एक नजर डाले के। जब वहाँ उ पापी बलि भइल लटकल रहन, उ एहतरी सड़क से लटकावल गइल एगो सीढ़ी बन गइलन, जौना से कि हमनी के उनका माध्यम से सड़क पर चढ़ सकी जा। दूसरा शब्द में कहल जाए, प्रभु यीशु मसीह संसार के खातिर एगो सीढ़ी बन गइलन, जौना घड़ी उनका के ओह क्रूस पर लटकावल गइल रहे और उनका लटकावल गइला से हमनी के सड़क के दरवाजा खुल गइल और उनका के पकड़ के हमनी के जा सकतानी जा, काहे कि उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। उनका बेगर इजाजत के स्वर्ग में नहीं जा पहुंच सकत। इस सब कब होई? जब तक कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना कर लेब जा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब जा, तब उ सीढ़ी हमनी खातिर प्रभु बन जाई है और
उनका द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकब जा। श्रोता मित्र भाई बहन, जौना घड़ी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमनी के पाप के चलते लटकावल गइलन, ओ घड़ी से हमनी के परमेश्वर पिता तक पहुंचे के राह अब तैयार हो गइल। हम उहमे रही क्रूस पर, काहे कि प्रभु यीशु हमरा स्थान पर पाप बन के उहवा सड़क और पृथ्वी के बीच लटकल रहन। पाप से अज्ञात मसीह हमनी के धार्मिक बनावे खातिर, यानी कि धार्मिक के उद्देश्य से परमेश्वर द्वारा उ सिद्ध बलिदान बन गइलन। हमनी के सही में वह क्रूस पर रही जा, काहे कि हमनी के विश्वास से मसीह यीशु के अपना ले बानी जा। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, और जरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे वो कृपया क के सुने और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर जल्दी लिखे। भजन संहिता 22 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हे हमार परमेश्वर, हे हमार परमेश्वर, तू हमरा के काहे छोड़ देला? तू हमार सहायता करे से और हमारा कहरला के शब्द से अतना दूर काहे बढ़ा? प्रिय मित्र, अनेक विद्वान यह तथ्य के स्वीकार ना करे चाहेलन कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के छोड़ देले रहन। ओहनी लोग विभिन्न तर्क सब से ये स्थिति के वास्तविकता के कठोरता के कम करे के चेष्टा करेलन, पर रउआ कुछ भी कहीं सत्य कटु सत्य यह कि मसीह यीशु हम क्रूस पर परमेश्वर के प्रतीक रहन। ई समझ ली कि यहाँ मसीह यीशु के मानवीय यातना सब के उल्लेख है। उहवा एगो मानव होके लटकल रहन। उ परमेश्वर के उ मेमना रहन जौन की जगत के पाप उठा लिहले जात रहन और अधिक प्रकाश पड़ता। इब्रानी के पत्री 1-2 अध्याय के 9 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी हम पढ़ रहल बानी। पर हम उनका के अर्थात मसीह यीशु के जौन की थोड़ा समय खातिर स्वर्गदूत से कम कइल गइलन, मृत्यु के दुख उठावला के कारण महिमा और आदर के ताज पहिरल देखतानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से उ प्रत्येक के खातिर मृत्यु के स्वाद चीखे। हम यहाँ देख रहल बानी उस सड़क छोड़ के पृथ्वी पर उतर अइलन और मानव बन गइलन कि हमनी पर परमेश्वर के प्रकट कर सक, कि हमनी के मूल्य दे के छोड़ौले और आजाद क देश। प्रिय मित्र, यही पत्री के 14 पद में लिखल बा, अतः जौना तरी बाचा मांस और लहू में सहभागी बाणे त उ रुओ भी वही तरी ओह में सहभागी हो गईनी कि मृत्यु के द्वारा उनका के जौना से मृत्यु पर शक्ति मिलल, अर्थात शैतान के शक्तिहीन क देश। परिवार के सब सदस्य के रक्त मांस एक ही होला, ऐसे उ भी हमनी के ही तरी मनुष्य बन गइलन, जौना से कि उ अपना मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखे वाला शैतान के हरा देश। परमेश्वर उनका के परित्याग क देले रहन। अब केहू के खातिर ई जरूरी नहीं कि ये अनुभव के अपनावे, केहू ना, केवल उ मित्र। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे सोचत विचारत और समझत चली। त सोचे विचारे समझे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी भजन 22 के 3 पद ए तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। पर तू तो पवित्र हवा, तू तो इस्राएल के स्तुति में विराजमान बड़ा, काहे त्यागल गोल रहनु? काहे कि ओह 3
अंधकारमय घंटा के समय में सब जगत के पाप उनका ऊपर लाद दिहल गुल रहे। पर यह विरोध भाष पर भी विचार विमर्श करी। पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस के विश्वासी सब पर अपना दूसर की पत्री में एगो रहस्य के उद्घाटन करतणे। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले, अर्थात परमेश्वर लोगन के अपराध के दोष उनका पर ना लगावत मसीह यीशु में जगत के मेल मिलाप अपना साथे करत रहन और ऊ हमनी के मेल मिलाप के वचन सौंप दिहलन। मित्र, परमेश्वर मसीह यीशु द्वारा अपना साथ हमनी से मिलाप कर लेले बाणे और हमनी के मेल मिलाप करवावे से सेवा भी सौंप ले बाड़न। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपना साथ संसार के मिलाप कैलन। खुद मसीह यीशु प्रकट कैलन। यूहन्ना के शुभ संदेश यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार एकर 16 अध्याय के 32 पद में एह तरी से लिखल बा, देख ऊ घड़ी आ गइल बा या आ ही गइल बा जब तोहनी लोग सब तितर बितर हो जइबा लोग और आपन आपन रास्ता लेके हमरा के अकेला छोड़ देबा। फिर भी हम अकेले नहीं की, पिता हमरा साथ बाणे। परमेश्वर मसीह यीशु के साथ रहन जब वो पकड़ल गोलन। परमेश्वर उनका साथ रहन जब उनका के पीटल जात रहे। ओहू घड़ी परमेश्वर उनका साथे रहन जब उनका के काट में ठोकल जात रहे कील से। ओह घड़ी भी उनका साथे रहन। पर ऊ अंधकारमय 3 घंटा में ना कैसन होत होई परमेश्वर के परित व्यक्त होके के अनुभव। प्रिय मित्र, इस समझ लें कि आज विश्व के सबसे पतित समझे जाए वाला अपराधी भी परमेश्वर के त्यागल आदमी ना है। पर जब प्रभु यीशु हमने के पाप अपना ऊपर उठा लिहलन तब परमेश्वर उनका के त्याग दिहलन। ओ घड़ी काहे त्याग दिहलन? ना तो अधीरता के पुकार है और ना ही निराशा के और ना ही संदेह के। ई कठोर वेदना के मानवीय चीख है, चिचियाइल है, चिल्लाहट है। ओ आसी में वेदना के घड़ी में ऊ अकेले छूट गइल रहन और उनकर साथ देत रहे। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के समस्त पीढ़ी सब के प्रत्येक मानव के पाप हमरा के जे केहू देखेला हमार उपहास करला। ऊ आपन मुड़ी हिला के हमार हंसी उड़ावला। ऊ प्रभु पर भरोसा रखेले। अब उहे उनका के बचावस। यदि ऊ उनका से प्यार करलन तो ऊ उनका के छोड़ई है। कुछ अपराधी जनता में अतना घोर घृणा पैदा कर दिहल गइल रहे कि जन समूह न्याय प्रक्रिया के पूर्ति के प्रतिज्ञा ना पैते। ओह आदमी के ऊ ऐसन भयंकर पिटाई करतने कि उनकर उहाँ में मृत्यु हो जाता और भीड़ उहाँ से छटे लागता। पर भीड़ यहाँ एकरो से भी अधिक गहराई तक डूब चुकल रहे। घृणा और क्रूरता में उन लोग क्रूस के पास ही जमल रहने लोग। रउआ के पूर्णतः अमानवीय हो गइल जरूरी हुई। सांप तो आपन अकार क के विष समाप्त क के घास में रेंगत चल जाला। पर फरीसी शास्त्री ओकरो से भी नीचे गिर गल चुकल रहलन छ। ई रहे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही मानव के फोटो। और एनी खातिर मसीह यीशु प्रार्थना कर रहल बने, पिताजी एनी लोग के क्षमा कर
काहे कि ई लोग नहीं खे लोग जानत कि हम का कर रहल बानी। प्रिय मित्र, दूसरा शब्द में पिताजी एहनी लोग के माफ कर, काहे कि एहनी लोग अपना अज्ञानता में ई सब कर रहल बाने। अब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के ओर दृष्टि कर रहल बाने। वहाँ यहूदी सब के घृणा और विरोध के नजर तबा, पर ओह भीड़ में उनकर महतारी भी बाड़ी। वहाँ उनका स्नेह और ममता के दृष्टि भी दिखाई देहल। मसीह यीशु के विचार 33.5 वर्ष से पूर्व के बेतलहम पर जाके ठहर गई। वो अपना सरग में विराजमान अपना पिता से कहे लगलन, तू ही तो रह जौन कि तू हमरा के गर्भ से निकलला और महतारी के गोद में सुरक्षित रखला। हम जन्म से तोहरा के अर्पित कैल गोइनी, महतारी के गर्भ से ही तू हमार रक्षक रहल बड़ा। हे नारी, देख तुहार बेटा। काना के ब्याह में मसीह यीशु अपना महतारी से कहले रहन, हमार समय अभी नहीं खे आइल, पर यहाँ क्रूसित मसीह कह रहल बने, देख तुहार बेटा। अब उनकर समय आगुल रहे। पृथ्वी पर उनका जन्म लेवे के उद्देश्य अब पूरा हो चुकल रहे। ये विश्व इतिहास के सबसे अधिक महत्वपूर्ण घड़ी रहे। अगला कुछ पद ओह लोगन के उल्लेख करेला जौन की मसीह यीशु के क्रूसित करे में सक्रिय रहन। योद्धा जौन की शाणन के समान रहन। रोमी साम्राज्य उनका क्रूसितकरण के खातिर उत्तरदायी रहन। उ एगो गरिजत सिंह के सदृश या क्रूसीकरण रोमी साम्राज्य के अस्वीकार रहन। पर यह भजन के लिखे गोयला के समय तो रोमी राज के अस्तित्व ही न रहे। गीतकार कह रहल बने, हम जल के समान उझिलल गोइल बानी। ई फोटो है वो आदमी के जेकरा शरीर से पसीना झरना जैसन बह रहल बा। हमार घड़ी आगुल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना यह और प्रार्थना ऐसन करत रहन कि उनकर पसीना खून बनत रहे। हमार हड्डी जोड़ से उखड़ गइल बा। क्रूसित आदमी के विषय एगो विचित्र और दयनीय सत्य सामने आवता। जब उनका शरीर से खून बहत रहे, इनकर शारीरिक बल भी उनका साथ घटत जात रहे। तब हड्डी के बनहले रहे के क्षमता खो देला और उनकर हड्डी धीरे धीरे जोड़ सबसे अलग होखे लागला। ई बहुते भयानक स्थिति होला। ई घोर यातना के स्थिति है। तब लेखक एगो औरी विचित्र बात कह रहल बने, हमार दिल मोम के ऐसन बन गइल बा। दिल के फट गइला से उनकर मृत्यु हो गइल। यहुना वहाँ खड़ा भइल जौन देखले ओकरा के लिख दिहले। एगो सिपाही भाला लेके उनका पसली के बेधलस और वहाँ से खून और पानी बह निकलल। एकरा के एह तरी भी कहल जा सकता, हम देखनी कि वहाँ एगो रोमी सैनिक खड़ा भइल रहे। उ अपना भाला से मसीह यीशु के पसली में प्रहार कइलस और वहाँ से खून और पानी बहत देखल गइल। केवल खून ना, वरन खून और पानी। मसीह यीशु के मृत्यु उनका हृदय के फटला से हो गइल। 15 पद के संबंध, हम प्यासल बानी। लोगन के उमड़त प्रेम से मसीह यीशु क्रूस पर लटकल बने और तिल तिल क के उनकर प्राण चलल जात रहल बा। उ प्यास के दुख के शिकार हो गइल बाने। दोनों हाथ में कील ठोकल गइल बा। पानी पियबो तो कैसे करस
आसपास खड़ा लोग उनकर ई शब्द कमजोर वाणी यानी कि उनका दुर्बल आवाज में कहल गोल शब्द सुनले। ये अध्याय के 15 और 16 पद में दाऊद लिखतणे, हमार प्राण ठिकरा के समान सूख गइल बा और हमार जीभ तालू से चिपक गइल बा। तू हमरा के मार के माटी में मिला देला। कुकुर सब हमरा के घेर लेले बाणे। कुकर्मी सब के भीड़ चारों ओर घेरा डलले बाड़न सा। ओहनी के हमरा हाथ और पांव के छेदले बाड़न सा। प्रिय मित्र, हाथ और गोड़ के बेधल क्रूसीकरण के ठीक ठीक वर्णन है। 17 और 18 पद हम अपन एक एक हड्डी गिन सकतानी। लोग हमरा के देख के कहलन, उ आपस में हमरा कपड़ा सब के बांटलन और हमरा कपड़ा सब के खातिर चिट्ठी डालेलन। प्रिय मित्र, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह उपहास करे वालन के द्वारा पूरा तरी उनकर शरीर की कपड़ा उतार देहल गइल रहे। यातना क्रम में लाजा के ई क्षेत्र भी देखे के पड़ल। कैसन पतित रहन सा उनकर दुश्मन। उनका कपड़ा के स्वामित्व के खातिर जुआ खेलल गइल कि अब उ कपड़ा जेकर हो जाई, ओकरा के हमरा औरी रोवा खातिर लंगटे रहे के पड़ल। उनका के कि उ हमनी खातिर धार्मिकता के कपड़ा के प्रबंध कर सकस कि हम आगामी अनंत काल में परमेश्वर के उपस्थिति में बिना डर भय के खड़ा हो सकी जा। तब प्रभु यीशु मसीह कहले, पिता तोहरा हाथ में हम आपन आत्मा सौंपतानी। 19 और 20 पद बता रहल बा। अब हे यहोवा तू दूर मत रह, हे हमार सहायक हमरा सहायता के खातिर पूर्ति कर। हमरा प्राण के तलवार से बचावा, हमरा एकमात्र जिंदगी के कुकुरन के पंजा से बचा ला। ई संभव बा कि जवन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकावल गइल रहन, उ क्रूस आकार में आज जब क्रूस हम साधारणतः देखतानी ओकरा से पूर्णतः भिन्न रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रवा के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।